Hello friends, welcome to the Gate Academy. I am Vineet Gupta and in this video we'll be learning a very important topic that is unit digit arithmetic. ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन आता है कि कैसे सॉल्व करें, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सरप्राइजिंगली आप एक बार मेथड सीख लेंगे तब आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो बहुत इजी था। और ये आजकल फेवरेट बनता जा रहा है बहुत सारे एग्जाम पैटर्न का। सो इस यूनिट डिजिट अरिथमेटिक को आइए सीखते हैं। तो अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट अरिथमेटिक में दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें नॉर्मल अरिथमेटिक ऑप्शन होता है और एक में जो इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स होता है। तो पहले हम नॉर्मल अरिथमेटिक ऑप्शन को सीखते हैं, जो नॉर्मल अरिथमेटिक है। तो नॉर्मल अरिथमेटिक को जो सीखना है कुछ है नहीं, उसमें बहुत सिंपल है। देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं नॉर्मल अरिथमेटिक को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में यह पूछा रहता है कि कोई एक ऑपरेशन दिया है, फॉर एग्जांपल दिया है कि मैं कुछ नंबर्स रैंडमली लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको पूछेगा कि भाई इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब इसका यूनिट डिजिट आपको पूरे नंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप खाली यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए। 3 + 9 12, 2 आ गया, 2 + 1 3, 3 + 5 8। और कई लोग और स्मार्टली करते हैं इसको, जैसे 9 और 1 वो तो 10 हो रहा है तो 0 हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर बचा 3 + 5 8। आपको जो भी मेथड सही लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बताना क्या है, बताना यह है कि आपको ये जो आंसर है केवल यूनिट डिजिट के ऑपरेशन करके मिल जाएगा। तो दो मेथड सीखे हम एक एक करके मैं ऐड करता गया। तो 3 + 9 12 आया, 12 का 2 ले लिया मैंने, 2 + 1 3, 3 + 5 8। दूसरे मेथड में देखा हमने 9 और 1 10 होता है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 0 दे रहा है। और 3 + 5 8, आपको जो सही लगे। अब यहां पे सारे प्लस हैं इसलिए आसान रहता है, लेकिन जब माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है तब थोड़ी डिफिकल्टी आती है। आइए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्लस वाले एक तरफ कर दीजिए, माइनस वाले एक तरफ कर दीजिए, उनका यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। सो 4 9 और 5 को हम देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4 + 9 13, 13 + 5 18, मतलब 8 यूनिट डिजिट है ये प्लस साइड में। अब माइनस वाले साइड में देखें 1 और 7 8। सो 8 - 8 जो है वो 0 आएगा, 8 - 8 0 आएगा। यहां पे कभी कभी कुछ ट्रैप होते हैं। ट्रैप कैसे होते हैं मैं समझाता हूं। जैसे प्लस वाला जो है वैल्यू वो माइनस वाले वैल्यू से बहुत छोटा है, तो ऐसे केसेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ये वाला केस मैक्सिमम पूछ लेगा। इनफैक्ट निगेटिव वाले भी आप, प्लस एंड माइनस वाले भी आप बहुत कम क्वेश्चन पाएंगे। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इंडेक्स वाले पे आते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। इन सब टॉपिक्स पे बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर इस पे आएगा तो केवल ये प्लस वाला ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो 0 आ गया, ये हमें समझ में आ गया 0। अब नेक्स्ट सपोज आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी वही लॉजिक लगाना है। आपको केवल यूनिट डिजिट्स को ध्यान में रखना है। सो 3 7 जा कितना होगा 21। सो 21 जो होता है उसका यूनिट डिजिट कितना है 3 7 और 2 को ही मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट के लिए। सो 3 7 2। सो 7 3 जा 21 होता है। 21 × 2 करोगे तो आपको इनफैक्ट 21 भी लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली 1 लीजिए। 1 × 2 करेंगे तो आपको यहां 2 मिल जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो इसमें देखा आपने खाली यूनिट डिजिट को ही हम मल्टीप्लाई करके आंसर ले आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने एक क्वेश्चन कराया तो ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा क्यों करा रहा हूं सेम टाइप का। नहीं, ये सेम टाइप का नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप इसमें आंसर वैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जैसा ये मैंने निकाला है वैसे आंसर निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है जो आपको आंसर क्विकली दे सकती है, मैं बताता हूं क्या। इसमें एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। इसमें एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। अब आपका ध्यान बचे हुए नंबरों पे जाना चाहिए। क्या बाकी के नंबर में से कोई इवन तो नहीं है? क्या बाकी के नंबर्स में से कोई इवन तो नहीं है? तो ये जो मैं रूल बताने जा रहा हूं ये केवल मल्टीप्लिकेशन वाले केस में पॉसिबल है, उसके लिए एप्लीकेबल है। जहां जहां मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसी के लिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मैंने कहा कि एक नंबर ऐसा दिख गया आपको जिसमें 5 है यूनिट डिजिट, बाकी किसी में इवन नंबर नहीं है, मतलब बाकी सारे ऑड हैं, तो इसका आंसर हमेशा ऑड होगा। और उसी जगह पे अगर एक नंबर, कोई भी एक नंबर इवन हो गया होता, कोई भी एक नंबर इवन हो गया होता,
फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरा एग्जाम्पल लिया इसी से मिलता जुलता, इसमें भी एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। अगर ये 5 किसी एक भी इवन नंबर के साथ जुड़ जाता है तो वो 0 दे देता है और वो 0 हमेशा बना रहेगा। सो आप इन दोनों क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फर्दर एक और शॉर्टकट बता दिया, ठीक है, एक और लेवल नीचे चले आए हम लोग शॉर्टकट के लिए। सो यहां पे एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं, तो आंसर यूनिट डिजिट का 5 होगा। और यहां पे एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है और एक नंबर इवन भी है, तो 5 और इवन का संगम हमेशा 0 देता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में बना रहता है, क्योंकि ये सारे जो साइन है यहां पर मल्टीप्लिकेशन के हैं। ओके, सो अब जो भी हमने सीखा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन लाए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो पॉज करके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सारे आंसर जब आपके पास आ जाते हैं तो आप वीडियो को फिर से रिज्यूम कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है वो नॉर्मल अरिथमेटिक पे है। 835 माइनस 366 प्लस 528 माइनस 329 प्लस 516। अब इसमें अगर देखें आप, प्लस वाले काफी बड़े हैं, माइनस वाले छोटे हैं, तो इसमें निगेटिव वाला चक्कर आने वाला नहीं है। सो 5 प्लस 8 13 माइनस प्लस 6 19 का 9 ले लेते हैं, और यहां पर 6 और 9 15 होता है, उसका 5 ले लेते हैं, तो आपका आंसर 4 होगा। आई होप सभी का करेक्ट आंसर आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन वाला है। 976 इंटू 543। यहां देखिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो नोट डाउन करना नहीं है। आप देखिए, सपोज एक क्वेश्चन मेरे दिख रहा है आगे, मैं एज अ स्टूडेंट अब सोच रहा हूं, ठीक है, कितना समय लग रहा है। 6 3 18, 18 का 8 आ गया, 8 आ गया, 8 9 72, 8 9 72, मतलब आंसर है 2 इसका। 6 3 18, 18 का 8 है, 8 9 72, तो 2 आ गया आंसर। देखिए कितने फटाफट सॉल्व हो गया, कितने फटाफट सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 15 इंटू 223 इंटू 27 इंटू 152। ये तो जैकपॉट वाला है भैया। यहां 5 है और यहां इवन है, क्या होगा, सारा मल्टीप्लीकेशन है, 0 होगा, एकदम सही जवाब। अब फोर्थ वाले पे आते हैं। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो सेम क्वेश्चन उतार रहे हैं, तो इसका भी तो आंसर 0 होगा। अरे नहीं भैया, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे प्लस है, यहां प्लस है, तो प्लस वाले में ये लॉजिक नहीं चलेगा। तो प्लस वाले में हम पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहां पे 5 आएगा और यहां पे 4 आएगा, तो 5 प्लस 4 आपका आंसर 9 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 51 फैक्टोरियल। कई बार लोग बोलते हैं अरे इतना बड़ा क्वेश्चन 51 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट। तो आपको बता दूं मैं, फैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेनी नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन में एक बार 0 जनरेट हो गया तो आपका काम तमाम। देखिए कैसे, 51 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं इसको। 51 कोई भी फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं, जैसे 51 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो ये क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एंड सो ऑन। सो 5 इंटू 2 जो है ये 10 हो जा रहा है। सो ये 10 का जो 0 है ये हमेशा बना रहेगा। इनफैक्ट आप एक अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल एंड उसके बाद की सारे चीजों 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, एवरी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। 5 फैक्टोरियल से लेकर उसके आगे कोई भी फैक्टोरियल है उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए अपनी फॉर्मूला बुक में। मुझे लगता है आपकी फॉर्मूला बुक भरती जा रही है आजकल। तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, क्योंकि 5 फैक्टोरियल जो है उसका जो वैल्यू होता है 120 होता है, एक बार वो 0 आ गया है तो वो हमेशा बना रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The digit in the units place of the product 81, 82, 83 till 99। अब ये भी बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
कंफ्यूज करना है खाली इसमें लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे नंबर्स में बीच में जीरो आने वाला है कि नहीं है 90 में, और मल्टीप्लीकेशन में एक बार जीरो आ गया तो क्या होगा? बिल्कुल सही, जीरो बना रहेगा उसमें। सो इसका आंसर तो जीरो हो गया। लोग भाई इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चे को मेरे, इतने टैलेंटेड है। देखिए आंसर आपने 1 सेकंड में निकाल लिया, जीरो। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो सेकंडों में आ जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, दूसरा टाइप, इंडेक्स वाला टाइप। ठीक है, इंडेक्स वाला टाइप कैसे होता है, जैसे मैं आपको लिख के बताना चाहूंगा। तो इंडेक्स वाले टाइप में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि 32⁵529 काइंड ऑफ थिंग, और बोला जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। सो ये इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम, कैसे सीखना है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों को एक पैटर्न जो है, एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा, जानना होगा। देखिए क्या होता है, कोई भी बेस, यहां पे जो भी नंबर लिखा था 32⁵529, जो नीचे जो है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो है उसको पावर बोलते हैं। सो बेस में हमको किस चीज पर ध्यान देना है? खाली यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। बाकी डिजिट्स हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम अपना ऑपरेशन केवल यूनिट डिजिट पे करेंगे, यूनिट डिजिट का आंसर निकालने के लिए। सो अब यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं भाई? यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, ये हमारे सारे यूनिट डिजिट हैं। और जो पावर है वो क्या हो सकता है? हो सकता है x⁻1 हो, x⁻2 हो, x⁻3 हो, x⁻4 हो, x⁻5 हो, x⁻6 हो, एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है। सो पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। जैसे 0 अगर होगा हो तो सब जगह 0 ही आने वाला है। अगर 1 होगा तो कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट 1 ही होने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं 0 और 1 अगर बेस के यूनिट डिजिट में है तो पावर कुछ भी हो, सो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा इन दोनों का। तो ये दोनों मेरे जैकपॉट नंबर्स हैं। अब आते हैं 2 पे। 2 पावर 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 जो है वो 16 होता है, केवल हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 6। 2⁵5 जो होता है 32 होता है, केवल हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 2। 2⁶ जो है 64 होता है, केवल हम यूनिट डिजिट लिखेंगे 4, एंड सो ऑन। आगे 3 में बढ़ते हैं। 3 जो है 3⁵ पावर 1 है वो 3 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ये 27 होगा, ये 81 होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा ये। तो ये 3 अगेन होगा, 9 अगेन होगा। तो अगर आप 2 और 3 को ऑब्जर्व करें, 2 और 3 को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। सो पैटर्न रिपीट होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं 2⁵5 आपको बोलता हूं निकालिए, तो 2⁵5 का यूनिट डिजिट एंड 2⁵1 का यूनिट डिजिट एंड 2⁵9 का यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट सेम होगा। सो अगर हमें पता करना है, जैसे हमको सपोज हमारे पास फॉर्मूला बुक में खाली ये लिखा हुआ है कि 2⁵1 का क्या होता है, 2⁵2 का क्या होता है, 2⁵3 का, 2⁵4 का, ये फॉर्मूला बुक में तो लिखना भी नहीं है। आप सोचिए कि हमें दिमाग में खाली यही याद रहता है 1 2 3 4। तो इससे बड़ा नंबर कोई आता है तो हम उसको कैसे छोटा करें वो जानना बहुत जरूरी है यहां पर। सो हो सकता है ये दिया हो 2⁵51, तो 2⁵51 तो हमको याद नहीं है, हमको तो खाली 1 2 3 4 याद है, लेकिन हमको ये पता है कि हर 4 पावर के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपका पूछा कि 2⁵11 निकालिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 2⁵11 का यूनिट डिजिट और 11 को 4 से भाई डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 3। तो हमने क्या किया, 11 में से ना 11 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर देख रहे हैं हम लोग, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 2⁵11 और 2⁵3 का यूनिट डिजिट सेम होगा? ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये पावर 1, ये पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
सो ये 1 2 3 4 सेम होगा, ये 1 2 3 4 होगा, ये 1 2 3 4 होगा, सो ऑन। सो 5 जो है 1 के बराबर है, 6 जो है 2 के बराबर है। तो ये कैसे आ रहा है? 6 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, बोलिए रिमाइंडर क्या है? 2। 7 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, बोलिए रिमाइंडर क्या है? 3। 10 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, बोलिए रिमाइंडर क्या है? 2। तो हम ये साइक्लिसिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साइक्लिसिटी। सो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बोला जा रहा है कि 32 रेज टू 51। तो 51 तो कोई पता नहीं है, यहां पे तो नीचे 2 है, 51 का तो पता नहीं है मुझे। तो 51 को क्या करूंगा मैं? 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 51 को, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, 3। सो 32 रेज टू 51 का यूनिट डिजिट सेम होगा 32 रेज टू 3। अब सपोज आपको याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हो ना भाई, 2 क्यूब क्या होता है? क्या होता है 2 क्यूब? 8। तो आप बोल सकते हो ना इसका यूनिट डिजिट 8 है। करेक्ट। तो मतलब हम कहते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है। तो कितना भी बड़ा नंबर होगा तो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसका रिमाइंडर निकालिए और उसी रिमाइंडर का हमको वैल्यू निकालना है पावर के हिसाब। सिमिलरली 3, ठीक है। अब 4 का देखते हैं। 4 पावर 1 4 होता है, 4 पावर 2 6 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो ये तो क्या हो रहा है? ये तो हर 2 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं एक चीज की 4 पावर ऑड 4 होगा, 4 पावर इवन 6 होगा, 4 पावर ऑड 4 होगा, 4 पावर इवन 6 होगा। ठीक है। समरी हम लोग लिखने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये 5 एक जैकपॉट नंबर होता है। 5 पावर एनीथिंग वो यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है। 6 पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है। सो ये तो हमारे ये हो गए, मतलब इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए। सो समरी हम लोग यहां लिखते जाते हैं, समरी हमारे काम आएगी। सो पहला जो पॉइंट हमने लर्न किया कि 0 1 5 और 6 ये हमारे जैकपॉट नंबर है क्योंकि इनकी कोई साइक्लिसिटी नहीं है। जैकपॉट नंबर का मतलब बताता हूं आपको। जैसे ये लिखा है 525 रेज टू 329, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यूनिट डिजिट 5 होगा क्योंकि उनकी कोई साइक्लिसिटी नहीं है ना। सिमिलरली फॉर 6, सिमिलरली फॉर 1। ओके। दूसरा जो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इनका 4 रेज टू जो ये साइक्लिसिटी जो है 4 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। तीसरा आप ये लिख सकते हैं 4 रेज टू, अगर ऑड पावर है तो 4 आएगा, और 4 रेज टू इवन पावर है तो 6 आएगा। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि 9 रेज टू ऑड पावर है तो 9 आएगा, और 9 रेज टू इवन पावर है तो 1 आएगा। और देखते हैं 7 और 8 की देख लेते हैं। 7 रेज टू 1 इज 7, 7 स्क्वायर 49, 343 एंड सो ऑन। सो ये रिपीट हो रहा है, इसका भी 4 है एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें मैंने लिख दी यहां पर। अब इन सब को भी, ये जो तीनों है ना 2 3 4, इन 2 3 4 को भी अगर हमको गायब करना है कि भाई 2 3 4 भी हमको नहीं याद रखना है, ये याद रखेंगे तो फायदा होता है वैसे, तो हम एक दूसरा एक चीज बना सकते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर का ऐसा कोई पावर 4:n जो है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। हालांकि ये जो चीज है ये उतना यूज नहीं आएगी,
ये समझ लीजिए फिफ्थ पॉइंट है, या हाँ चलिए ठीक है फिफ्थ पॉइंट ही लिख लेते हैं इसको। अब देखिए आपको जो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हम समरी फिर से रिवाइज करते हैं। 0, 1, 5, 6 की कोई साइक्लिसिटी नहीं है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी आप चाहें तो 4 अज्यूम करके चलें या तो 2 अज्यूम कर सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। 4 का पावर ऑड है तो 4, 4 का पावर इवन है तो 6, 9 का पावर ऑड है तो 9 है, 9 का पावर इवन है तो 1। उसके बाद हमने एक और लाइन लिखी है, अगर ये आपको याद रखना है तो याद रखते थे भाई, इवन नंबर है अगर नीचे बेस में इवन नंबर है और पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑड नंबर है 4n तो ये अपना यूनिट डिजिट 1 होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो जो चीजें यूज होंगी उससे हमको समझ में आएगा कि क्या चीज फायदेमंद है क्या नहीं। सो हमारा एक पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 73 ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 जो है ये इस कैटेगरी में आता है 2378। अब ये जो 3 है इस यहां पे 253 है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज 253 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और देखूंगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 253 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहां पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। सो कैन आई से यूनिट डिजिट ऑफ 73 raised to 253 is same as unit digit of 73 raised to 1। सही है कि नहीं, एकदम सिंपल हो गया। अब आपको पता है कि 3 raised to 1 क्या आंसर आएगा। सो हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, जो बचा हुआ मान है और इसका यूनिट डिजिट सेम होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाने की कोशिश करते हैं। सो 242 इंटू 56 293। चलिए ये सॉल्व करना है। अगर तो इसको देख के कुछ याद आया है, ये तो जैकपॉट नंबर है तो इसको तो डिवाइड बाय 4 करने की जरूरत नहीं है। चलो अगर आप भूल भी गए, फॉर एग्जांपल एग्जाम में भूल भी गए, तो भी आप ये मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर वही आने वाला है। लेकिन अगर आपको याद रह गया कि भाई ये तो वो जैकपॉट वाला नंबर है जिसकी कोई साइक्लिसिटी नहीं होती, तो वो तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना आप 6। अब इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं भाई। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 242 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा रिमाइंडर कितना आ रहा है। जब मैं 242 को डिवाइड करता हूं 4 से तो रिमाइंडर 2 आता है, तो ये हो जाएगा 52 raised to 2। अब 52 raised to 2 आपको पता है कि 2 स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 होता है। 4 6 24 मतलब हमारा आंसर 4 होगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अगर ये एक बार फिर से देखना चाहेंगे वीडियो तो आप देख सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। कई बार सवाल पूछते हैं कि सर आप बार बार डिवाइड कर रहे हैं 4 से और रिमाइंडर आ जा रहा है, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 52 raised to 240 है अगर, तो 240 तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं सर वो डिवाइड हुआ नहीं हुआ तो? सो इवन नंबर रेज टू 4n है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट 6 होगा। और एक तरीका है, जब भी डिवाइड नहीं होता, मतलब डिवाइड पूरा का पूरा हो जाता है, तो वो 52 raised to 4 के बराबर होगा। मतलब अब डिवाइड हो जा रहा है तो 0 तो लिख नहीं सकता मैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर व्हिच आई कैन राइट? आई कैन राइट 4। तो आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इवन रेज टू मल्टीपल ऑफ 4 यूनिट डिजिट 6 होता है, तो मैं डायरेक्टली 6 भी लिख सकता हूं इसका आंसर, या मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो 6 आंसर, अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इवन 6 और 1, इवन 6 और 1, ओके, याद रखिएगा इसको। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, 38 raised to 250 प्लस, मैंने यहां पे ट्विस्ट डाल दिया है भाई, 46 raised to 233। सो 250
इंटू 233। अब यहाँ पे इंटू नहीं सॉरी प्लस, सो अब ये प्लस साइन है तो इसका निकालते हैं पहले। 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। सही जवाब। और ये तो जैकपॉट नंबर है। सो 8 स्क्वायर 4 होता है, मतलब 8 स्क्वायर 64 होता है, तो मैंने उसका यूनिट डिजिट लिखा है 4 + 6 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। ये एक क्वेश्चन है 22^22 into 33^33 into 44^44 into 55^55। वीडियो पॉज कीजिए फटाफट और इसको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने इसको डिवाइड बाय 4 करके इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 4 किया होगा। यहाँ रिमाइंडर 2 आया होगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आया होगा, यहाँ रिमाइंडर आया नहीं होगा तो आपने इवन ये अपना सॉरी 4 रेज टू इवन रेज टू मल्टीपल ऑफ 4 है तो आपने 6 लिख दिया होगा, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया होगा, ऐसा किया होगा आपने। लेकिन आप एक चीज भूल गए, ये है 5, इसका यूनिट डिजिट रहने वाला है 5, और यहां पे इवन नंबर अवेलेबल है। तो 5 इंटू इवन नंबर क्या होता है? क्या होता है 5 इंटू इवन नंबर? 0। तो इसका आंसर आपका 0 डायरेक्टली आ जाएगा। अगर ये चीज क्लिक नहीं करती है तो आप पूरे लंबे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लिक कर जाए तो मजा आ जाए। सो 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर, ठीक है। सो 5 इंटू ऑड याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था कि थोड़ी देर पहले ही सीखा है कि सारे नंबर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 5 होगा, और अगर एक नंबर भी इवन है तो यूनिट डिजिट 5 होगा, अपना 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं यहां पे, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 323^6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल तो निकालना बड़ा आसान है, तो हो सकता है लोग निकालने लगे इसको कि 6 फैक्टोरियल जो है हमारा 720 होता है, चलो 720 को 4 से डिवाइड करें, ऐसा करें वैसा करें। शांत शांत गदाधारी भीम शांत। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आप ध्यान रखिए, कोई भी फैक्टोरियल ऊपर जो 4 फैक्टोरियल के बाद का 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, ऑल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, ऑल फैक्टोरियल आर मल्टीपल ऑफ 4। तो भैया ये दोनों फॉर्मूला काफी है। कैसे? 323 ऑड नंबर है, ऑड नंबर रेज टू 4 एंड आंसर इसका आएगा 1। चलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं, दिखने में डिफिकल्ट। 82 फैक्टोरियल सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे भाई, 4 फैक्टोरियल के बाद का हर फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो ये है इवन नंबर रेज टू 4n, इवन नंबर रेज टू 4n, मतलब यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आई एम डैम श्योर आपको समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी डाउट है बेहिचक आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।